होंगे कहाँ से फल पाया, बुला के हमको दे दिया। क्या पता कोई मेरे ऊपर जादू टोना करना चाहता हो, मंत्र को क्या बंद पड़ा। अरे बहन तू ही बता मैं क्या करूं। अच्छा है, अच्छी बात है, खा ले, फल को पा ले, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे खाऊं, मान लो कोई मंत्र पढ़ दिया उल्टा सीधा तो कौन सा मंत्र पढ़ा है भगवान जाने, राम 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 राम। अरे पाले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, मान लो मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हूँ, अचानक से कभी भागना पड़ जाए तो, अरे बहन कौन सा तुझे मैं जान जाए। अरे नहीं, मान लो घर में भूकंप आ गया, आग लग गई, डकैत आ गए गाँव में, डकैत आ गए गाँव में, तो सब तो भाग जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम ही फंस जाएंगे। पड़ोसी कहती अरे बहन ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रख। ये भगवान पे मुझे पूरा भरोसा। अच्छा ये बता, मैंने सुना है सुखदेव मुनि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। पड़ोसी कहती हाँ मैंने भी सुना है। तो बोली कहती अरे बहन अगर मेरा बालक 4 वर्ष भी है, जान लो मेरा तो गोविंदा में होना निश्चित है। मैं तो वही बच्चे को जन्म देने लगो तो ऐसा समझो कि माँ का ही दूसरा जन्म हो रहा है। मान लो अच्छा जन्म भी हो गया, उसके लालन पालन में बड़ी दिक्कत आती है, लालन पालन में बड़ी दिक्कत आती है, मैं करूंगी क्या। मैं करूँ तो क्या करूँगा। अब वो समझाई बुझाई कर नहीं मान तो कहती कि अरे बहन तुझे जो करना हो कर, मैं तो चल दूँ। पर उसकी चली गई। शाम को आत्मदेव जी आए। आत्मदेव जी ने पूछा तुम खाया, फल को खा लिया। हाँ पाली झूठ बोल दिया। अब 3-4 दिन बाद झुंझी की बहन आई। अब उसने अपनी सारी कहानी की बहन चाहती भी यही थी कि इसे कोई बाला बना हो, कोई संतान ना हो। तो कहती हाँ बहन सही कह रही है तू। मेरी जिंदगी की बहन और बता रही अरे बहन तू बिल्कुल सही कह रही। पता नहीं किसने कौन सा मंत्र पढ़ दिया। एक काम कर, तेरे आंगन में गाय काफी वर्षों से बंधी है, उसको फल खिला दे, परीक्षा की परीक्षा हो जाएगी। अब मैं भी गर्भवती हूँ, मैं अपने बालक आकर तुम्हें दे दूंगी और तुम कुछ पैसा दे देना, मैं अपने पति का बंद कर दूंगी। बोली बोली बहन बड़ी हो तो तेरी जैसी। गुंजी की बहन कहती है बहन सुन, लेकिन हाँ तुझे नाटक भी करना होगा ना। मैंने कहा ठीक है। चलो अब नाटक करना शुरू कर दिया। गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। आत्मदेव जी भोले भाले खुश हो रहे हैं। आत्मदेव जी इतने खुश
अब धुंधली की बहन को बालक का जन्म हो गया और रातों रात ला करके अपने पति को अपनी बहन को ला के दे दिया और कुछ पैसा ले लिया जा करके अपने पति का मुंह बंद कर दिया। और धुंधली ने अपने पति देव को दिखा दिया कि स्वामी देखिए हमें संतान हो गई। जब देखा तो बड़े प्रसन्न आत्मा जाके सबसे कहने लगे देखो हमारे घर की संतान की प्राप्ति हो गई। ठीक 3 महीने बाद गाय को भी बालक हो गया, गाय को भी बालक का जन्म हो गया। पर वो बड़ा अद्भुत था। अद्भुत क्यों? क्योंकि जो उसके कान थे वो सिर्फ उसके जो कान थे वही गाय की तरह थे, बाकी सब अब बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था, खाली कान ही गौ की तरह थे। सारे लोग बधाई देने लगे, अरे ब्राह्मण देता देखिए आप कितना रो रहे थे। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। आप एक पुत्र के लिए रो रहे थे, भगवान को देखो 2-2 पुत्र दे दिया। कहाँ सही बात है। बड़े खुश हुए, जो हाथ में आवे वही लुटाए जा रहे, खूब बधाई दिया। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बालक बड़े हुए। ये दोनों का जो व्यवहार था, हाव-भाव था, सब दोनों का अलग। कैसा था? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी मौकर्ण। गोकर्ण जी बड़े विद्वान, गोकर्ण जी बड़े विद्वान, लेकिन धुंधकारी महाकला। धुंधकारी इतना दुष्ट हो गया कुछ कहने को नहीं। गोकर्ण जी बढ़िया पंडित बने, पर धुंधकारी महाकला, धुंधकारी दुष्ट बन गए एकदम। उसकी दुष्टता देखी, छोटे छोटे बच्चों को पास बुलाता, खेलता साथ में, उस बार ले जाके कहीं कुएं में लगे देता, कहीं नदी में गिरा देता। पाप करने लगा, पाप करना उसका शुरू हो गया। मदिरा पान करने के लिए घर का सारा सामान बेच डाला। एक सामान रहने न दिया, लोटा खाली अपनी माँ को इतना मारा पैसे के लिए कि उसकी दोनों आंखें ही फूट गई। अगले दिन उसकी माँ जाकर के पड़ोस को में आत्महत्या कर लिया। जब आत्मदेव जी ने देखा तो रोने लगी कि पुत्र था तब भी दुख, पुत्र है तब भी दुख, पुत्र नहीं था तब भी दुख। गोकर्ण जी आके समझाते कि पिताजी इस जीवन में कोई सुख नहीं है, इस जीवन में कोई सुख नहीं है। गरीब कहे धनी सुख, धनी कहे राजा सुख, राजा कहे इंद्र सुख, तो इंद्र कहे चक्रवर्ती सुख। कोई सुख नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, हाँ वो सुख है। इस दुनिया में सुख तो है ही, दुख ही दुख है। इसलिए हे पिताजी संतों के संग लग जाओ, संतों के संग रंग जाओ, तभी कुछ बात बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी
एक बार तो हम प्रेम से राधे आत्मदेव जी को खूब समझाया गोकर्ण जी ने कि हे पिताजी इस जीवन में कोई भी सुख नहीं है। यह जो जीवन है ना यह अहंता और ममता इन दो रस्सियों से बंधा हुआ है। इसलिए हे पिताजी अहंता और ममता को छोड़ो, संतों के संग रंग जाओ। देखिए फिर क्या कहते हैं कि हे पिताजी यह जो जीवन है ना एक रेलगाड़ी की तरह है। यह जीवन रेलगाड़ी की तरह है। जब बालक पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी माता और पिता होता है। तो जब यह ट्रेन में चलता है ना तो दो साथी मिलेंगे, कौन? माता और पिता। थोड़ा और आगे जाएगी ट्रेन तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जो बन जाएंगे नए साथी। और थोड़ा आगे गए एक जीवन संगनी आई। थोड़ा और आगे गए माता पिता को छोड़ दिया तीर्थ में। बढ़िया हाथ तिजोरी चाबी तो माता पिता कट गया कहीं तीर्थ में लगेगी गंगा जी के तीर। थोड़ा और आगे बढ़े बालक संतान है। और आगे बढ़े धीरे धीरे बुढ़ापा आया। धीरे धीरे बुढ़ापा आया। प्रियात्मन बुढ़ापा जब आता है फिर उसके बाद यमदूत आते हैं लेने के लिए। यमदूत गए तो काला कोट वाला टीटी आएगा। जब आएगा तब कहोगे रुके रहो मिलने तब बैंक पैक करोगे। इस बार महीना स्टार्ट करोगे। कहीं बजा रहा है रोने लगती है तो धक्के मार के निकालता है। काला कोट वाला टीटी आएगा। इसलिए सीताराम हमेशा डरा करो। और ठीक व्यक्ति वही है जब एक प्लेटफॉर्म पहले से ही बढ़िया बिस्तर बांध ले सबसे मिलजुल ले और कहता मैं मृत्यु पता नहीं। अरे भैया बढ़िया बिस्तर बांधने का मतलब कि सीताराम करना शुरू कर दो। जब काला कोट वाला टीटी आएगा ना तभी विष्णु पार्षद भी आएंगे विमान लेकर के। कहा कि सीताराम कहे रहोगे। जब सीताराम नहीं रहोगे ना फिर यमदूत के ही साथ जाओगे। इसलिए सीताराम सीताराम कहते आ करो।
सीताराम सीताराम कहते रहा करो। खूब समझाया बुझाया अपने पिताजी। उनके पिताजी समझ गए, चले गए मंदिर में, बढ़िया तप किया। फिर कुछ वर्षों बाद अपने प्राण को त्याग दिया। उनको मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि मंदिर में प्राण त्यागे, वो भी तपस्या करते, बढ़िया फल मिला। गोकर्ण जी ने देखा कि न माता है न पिताजी, हम ही बचे हैं, कहीं दुष्ट हमें भी कुछ ना करे, इसलिए वह भी तीर्थ करने चल दी। तीर्थ करने चल गई गोकर्ण। अब उसकी संगति 5 वेश्याओं से हुई। 5 वेश्याओं से हुई। उसकी संगत 5 वेश्याओं से हुई। उन्हें घर में लाया और रोज उनको खुश करने के लिए जाता, चोरी करके लाता, धन लाता। एक दिन गया राजा के राजघराने से चोरी कर लाया। उन्होंने देखा तो इमरजेंसी मीटिंग बैठाई 5 वेश्याओं। करे देखो, रोज जाता चोरी करके लाता है और वो तो इसने हद पार कर दी। अगर मान लो कहीं राजा पकड़ लिया इसको तो हम भी पकड़े जाएंगे, सारा पैसा भी जाएगा। चलो कुछ करके इसको यहीं इसका गोविंदा नमोनमा कर देते हैं, बढ़िया सब कुछ लेकर के चंपत हो जाते। प्लान बनाया। आंगन में जब सोने लगा, धुंधकारी जब सोने लगा, जब धुंधकारी सोने लगा प्रिया में, तभी वेश्याओं ने रस्सी लाई, खटिया से बांधा। पहले तो फांसी लगाने की सोची, नहीं मरा। अब चिल्लाने लगा तो गई, चूल्हा जलाया, अंगारे लाए, मुंह में डाल दी। कल चिल्ला, आग पे डाल दिया। किसी प्रकार से तड़पा तड़पा के मारा। फिर उसी के आंगन में गड्ढा खोदा, उसे दफना करके बढ़िया मिट्टी फिर से वैसे कर दी जैसे थी, और सारा धन दौलत लेके चल दी। जब गोकर्ण जी तीर्थ करके आए, आंगन में खटिया बिछाई, लेटे। जैसे उनको नींद लगने लगी, तभी सामने देखते तो कभी छोटा सा भेड़ का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, हाथी बना, कभी गैंडा बने, कभी भेड़िया बने, कभी सियार बने, कभी कुछ बन जाए। और गोकर्ण जी को डराने का प्रयास करने लगा। गोकर्ण जी विद्वान थे ही, कमंडल से जल लिया, मंत्र पड़ा और उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया। कहा छिड़का? क्योंकि प्रेत तो बोल सकता नहीं है, इसलिए प्रेत के ऊपर छिड़का। तुरंत प्रेत बोल पड़ा कि भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। सारी घटना सुनाया नहीं। तो गोकर्ण जी ने कहा अच्छा मैं ज्ञान का कुछ उपाय करता हूँ। दूर पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। आके धुंधकारी से मुझे कहा कि धुंधकारी तुमको तो मुक्ति नहीं मिली। भैया मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूँ, छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, बहुत बड़ा प्रेत बन चुका हूँ, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं मिलने वाली। अगले दिन प्रातः गोकर्ण जी
कूद के चलते रथ को रोका। फिर पूछा, हे सूर्य देवता, कृपया हमें यह बताइए कि हमारे भाई को मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। तो सूर्य देवता कहते हैं, इसके लिए आपको एक यज्ञ करना होगा, इसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। और श्रीमद् भागवत शुरू हुआ। एक पंडित को यजमान बना दिया और खुद कथा कहने लगे। एक बांस का गोल था, 7 गोल वाला एक बांस था, जिसमें गाड़ी आगे छुप गया कथा सुनने के लिए। अब उसमें आके छुप गया। पहला दिन बीता, पहला गोल पटा, दूसरा दिन बीता, दूसरा गोल पटा, तीसरा दिन बीता, तीसरा गोल पटा, चौथा दिन बीता, चौथा गोल पटा, 25 दिन 50 गोल पटा, छठे दिन 6 गोल पटा और 7वें दिन 7वां गोल पटा। जैसे 7 गोल पटे, तुरंत उस बांस से दिव्य बालक निकलता है। तो गोकर्ण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? कहते हैं कि भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। श्रीमद् भागवत कथा की वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। तो विष्णु पास विमान लेकर के आते हैं और मुझे दूर जाते हैं। फिर सारे गांव वाले कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, हमने भी तो कथा सुनी। फिर विष्णु पार्षद एक ही विमान क्यों लेके ऐसी धुंधकारी के लिए? गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए, धुंधकारी ने अपनी मुक्ति के लिए एकदम ध्यान से कथा को श्रवण किया, ध्यान से कथा को श्रवण किया, और आप लोगों ने कथा अच्छे से श्रवण नहीं की, जिसकी वजह से आप लोगों की मुक्ति नहीं हुई। कथा दोबारा हुई, सब लोगों ने ध्यान से श्रवण किया, तो सबको मुक्ति मिल गई। बोलो राधे राधे। कहने का विचार यह है कि चाहे जितना भी बड़ा प्रेत हो, धुंधकारी से भी बड़ा प्रेत बन गया हो, उसे भी मुक्ति मिल सकती है श्रीमद् भागवत कथा से। इसलिए हमेशा सीताराम सीताराम हंसते आते हो। सीताराम सीताराम वैसे रहते हो। किसी दुनिया में कब कितने समय तक है ये किसी को भी नहीं पता। इस दुनिया में कौन कितने समय तक किसी को भी नहीं पता। कौन आ जाए कौन चला जाए कुछ भी नहीं पता। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेरे चमेली चंदन सा, तेरे चमेली चंदन सा, चंदन